गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। और इसके पहले मैं आप लोगों को जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ। हाँ, इसके दो नियम हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। ये जो है जो चौथा सेंटेंस है इसका, है ना, ये तीसरा टेंस है फ्यूचर का, और इसका जो चौथा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका पहला नियम और पहला मतलब अगर वो वाक्य जो है सिंगल क्लास में हो, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रायः दो कार्यों के उदाहरण पाए जाते हैं, जिसमें एक कार्य के बाद दूसरा कार्य समाप्त होता है। एक कार्य पहले होता है और दूसरा कार्य उसके बाद होता है। तो ये तो अभी बाद में मैं बताऊंगा। इसका पहला, अगर वो सिंगल क्लास में है मतलब एक ही कार्य हो रहा वाक्य में, और वो कार्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, अर्थात वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आए हुए हैं। तो ये अनुवाद जो है इसका निम्न क्रम से होता है। सबसे पहले, क्योंकि क्या शब्द देखो, पहला नियम है अगर क्या शब्द वाक्य में पहले आया हुआ है, तो मैंने बताया है कि क्या शब्द अगर प्रश्न पूछने का कार्य क्या से पहले हो रहा है इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो क्या की कोई अंग्रेजी में लिखी जाती है जिस टेंस में वो वाक्य है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। मैंने बताया है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में जो है मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है। वो मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, और उसकी मॉडल वर्ब क्या है, विल और शैल। विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार जो है ये मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार होता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में क्रिया हमेशा जो है मॉडल वर्ब जो है पर्सन के अनुसार प्रयोग होती है, कभी भी नंबर के अनुसार प्रयोग नहीं होती। और अगर सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में है, तो इसके साथ विल का प्रयोग, और सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है। और फिर नेगेटिव वर्ड्स नहीं या कभी नहीं, अगर नहीं या कभी नहीं आए हुए हैं तो नहीं के लिए नॉट, और कभी नहीं के लिए नेवर। और फिर मेन वर्ब जो इसकी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अंत में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क ये लिखते हैं। जैसे क्या माली बाग में फूल नहीं तोड़ चुका होगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्या से पूछने वाला कार्य पहले हो रहा है और यहाँ नहीं से मना करने का भी कार्य हो रहा है। तो सबसे पहले माली चुकी है, गार्डनर जो है ये नाउन है, और नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में होते हैं, इसलिए विल द गार्डनर will the gardener not
पलक दो, पलक दो। टू द फ्लावर्स, टू द फ्लावर, FLOWER। और कहा इन द गार्डन, GARDEN। और अंत में क्वेश्चन ये लिखेंगे। नियम आप मिला लीजिए, देखिए सही क्रम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहले मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार प्रयोग हुआ विल या शैल, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? और इसके बाद जो है इस सेंटेंस का दूसरा नियम, इसका दूसरा नियम है, जब WH के शब्द, WH के शब्द, या इसी को हम कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, जैसे क्या, कौन, कितने, कहाँ, कब, क्यों, ये आदि, या इंग्लिश में उसको कहते हैं व्हेन है, वेयर है, वाई है, हुज है, व्हिच है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, हु है, ये आदि हैं। अगर ये शब्द के प्रयोग कहाँ हो? वाक्य के बीच में हो। जब WH के शब्द कहाँ हो? वाक्य के बीच में हो, हिंदी वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में हो, बीच में हो, तथा वाक्य में नहीं या कभी नहीं, कभी नहीं के प्रयोग हो, के प्रयोग हो। हाँ, तो अनुवाद निम्न क्रम से होता है, निम्न क्रम से होता है। और इसका क्रम क्या है? सबसे पहले है WH के शब्द, WH के शब्द, फिर मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब इसकी है विल और शैल, विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट हो गया, ये ई है, और इस सब्जेक्ट के अनुसार जो है ये वर्ब प्रयोग होती हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन कर्ता के साथ विल, और फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ शैल के प्रयोग होते हैं। ये पर्सन है, और फिर नॉट या नेवर, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट, तथा सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क, ये लिखते हैं। जैसे में तुम यह काम समाप्त
क्यों नहीं कर चुके होगे और अंत में क्वेश्चन। तो क्यों की अंग्रेजी वाई। वाई तुम जो है सेकंड पर्सन का करता है इसलिए क्रिया विल। वाई विल यू नॉट, समाप्त करना की अंग्रेजी फिनिश। फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, FINISH फिनिश्ड। वाई विल यू नॉट, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, अगले वीडियो में भी आप लोग सुधार कर लेंगे। जो है थोड़ा सा दिमाग मेरा डिस्टर्ब हुआ है, ये यहाँ जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। जो है विल नॉट है, क्योंकि इस टेंस की क्रिया क्या है, विल है, HAVE, और शैल है, शैल है, ये वर्ब है। तो नॉट का सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग होता है, फिर ये है यहां आएगा, और फिर अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। ये है नियम, सही हो गया। जो है अगले वाले नियम में भी जो क्या से हुआ है, तो नॉट और नेवर के तुरंत बाद है का प्रयोग करेंगे, इसको सुधार लीजिएगा। वहां थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। तो वाई विल यू नॉट हैव, नॉट हैव फिनिश्ड, FINISHED फिनिश्ड। तुम यह काम है ना, वाई विल यू नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क, WORK, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या है, तुम यह काम समाप्त क्यों नहीं कर चुके हो। तो वाई विल यू नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क, ये होगा। आज समझ में आई। तो ये इसका नियम है। ये इसका नियम है बेटा। जो है थोड़ा सा आज मुझसे मिस्टेक हो गई है, असल में दिमाग डिस्टर्ब था। तो आप पहले में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जो है नॉट और नेवर के तुरंत बाद हैव का प्रयोग करेंगे, और फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। वहां मैंने लिख दिया है नॉट नेवर के बाद थर्ड फॉर्म। यहाँ इस बीच में नेवर और नॉट के, नेवर और हैव के, ये मेन वर्ब के बीच में आप हैव का प्रयोग करेंगे। ये जो है आप लोग अपने नियम को सुधार कर लेंगे। ये थोड़ा सा उसमें गलती हुई है उससे। और इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ये दूसरा नियम है। जो इसके दो नियम है,
जब वाक्य में दो कार्यों के वर्णन पाए जाते हैं, जब रिट्रीव कर लीजिए आप, जब वाक्य में दो कार्यों के वर्णन होते हैं तथा वाक्य में पूर्व या पहले शब्द का प्रयोग है। पहले शब्द का प्रयोग है और वाक्य के बीच में नहीं, नेगेटिव वर्ड्स, नकारात्मक शब्द नहीं या कभी नहीं आए हुए हैं। तो ये देखिए इसका अनुवाद जो है कैसे होता, ये मैंने बताया है आप लोगों को जो है इसी सेंटेंस में, ये मैंने बताया है नेगेटिव सेंटेंस जब पढ़ा रहा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो ये मैंने बताया आप लोगों की कि वाक्य में जब दो कार्यों के वर्णन पाए जाते हैं तो एक कार्य जो है दूसरे कार्य के पहले होता है, या एक कार्य पहले होता है और उसका एक कार्य जो है बाद में होता है। तो जो कार्य पहले होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। और ये भी जान लीजिए कि जो कार्य पहले समाप्त होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज है और कोई भी चेंजिंग प्रिंसिपल क्लॉज में ही होती है, कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलाव नहीं होता, चाहे वो इंट्रोगेटिव में बदल रहा हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदल रहा हो या केवल निगेटिव में बदल रहा हो। बदलाव हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज में ही होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई बदलाव नहीं होता है। बात समझ में आई ना? तो ये आप फिर ये मैंने बताया है कि ये नियम है कि पूर्व या पहले शब्द आया हुआ है तो जो कार्य पहले समाप्त होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। जो कार्य पहले समाप्त होता है वो क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। तो पहले समाप्त होने वाला कार्य, पहले समाप्त होने वाला कार्य, पहले समाप्त होने वाला कार्य ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज को हम किसमें लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। क्योंकि आप ये मैंने बताया है कि प्रिंसिपल क्लॉज में ही बदलाव होता है अगर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वाक्य है। और क्या से प्रश्न पूछने वाला कार्य पहले हो रहा हो, यहां देखो कहीं मैंने दिया है क्या? जब वाक्य में दो कार्यों के वर्णन हो तथा वाक्य में पूर्व या पहले आए हो शब्द का प्रयोग हो और वाक्य के यहां थोड़ा सा सुधार कीजिए, वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में
क्या के प्रयोग हों तथा बीच में नहीं या कभी नहीं या कभी नहीं हों। तो ये नियम लागू होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अर्थात सबसे पहले क्या होगा, मॉडल वर्ब और उसकी मॉडल वर्ब है विल या शैल, विल या शैल। फिर सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में है तो विल, और अगर सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन में है तो शैल, फिर नॉट या नेवर, और फिर यहाँ हैव का प्रयोग है क्योंकि इसकी क्रिया क्या है, विल हैव और शैल हैव। फिर हैव यहाँ आ जाएगा और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट OBJECT, और फिर यहां जोड़ेंगे पूर्व या पहले की अंग्रेजी, पूर्व या पहले शब्द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बिफोर। फिर यहां किससे जोड़ देंगे, बिफोर, BEFORE, और फिर बाद में समाप्त होने वाला काल, बाद में समाप्त होने वाला काल, बाद में समाप्त होने वाला काल। ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम किसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्यूचर का कॉम्बिनेशन हमेशा प्रेजेंट से होता है, कभी भी पास्ट से नहीं होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। और ये मैंने बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एमवी का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अगर ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर में है, SINGULAR, सिंगुलर नंबर में है, तो इस मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ देंगे, यस या ईएस जोड़ देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क ये लिखते हैं। ये पूरा नियम है। जैसे
जैसे में देखिए क्या उसके सोने से पहले, क्या उसके सोने से पहले लड़के वहां से नहीं जा चुके होंगे और अंत में क्वेश्चन। तो इसमें देखिए कौन सा कार्य पहले हो रहा और कौन सा कार्य बाद में हो रहा। तो ये मैंने बताया है कि क्या से अगर प्रश्न पूछना जा रहा हो, नहीं से मना किया जा रहा हो, तो ये पता करने के लिए इन दोनों शब्दों को वहां से हटा दीजिए। पहले उसके सोने से पहले लड़के वहां से जा चुके होंगे। तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है? लड़कों का जाने वाला कार्य पहले हो रहा है और सोने वाला कार्य बाद में हो रहा है। पहले लड़के गए हैं, समझ आ रहा है ना? तो ये इसलिए यह वाक्य प्रिंसिपल क्लास में है और ये वाक्य सबऑर्डिनेट क्लास है। अब इसको आप लिख दीजिए, विल द बॉय नॉट हैव गॉन फ्रॉम देयर, वहां से, फ्रॉम देयर, बिफोर, BEFOR, बिफोर, उसके अंग्रेजी ही और सोना की अंग्रेजी स्लीप, SLEEP, स्लीप। और देखो ही जो है सिंगुलर नंबर का करता है, इसलिए इसमें यस या यस जोड़ देंगे। ये मैंने बताया है कि अगर किसी वर्ग का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है तो उसमें यस जोड़ा जाता है, अगर किसी वर्ग का अंतिम अक्षर वावेल है तो उसमें ईएस जोड़ा जाता है। लेकिन अगर किसी वर्ग का अंतिम अक्षर वावेल ई है तो उसमें केवल यस जोड़ा जाता है। ही स्लीप्स, और चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं गया है इसलिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। और अंत में क्वेश्चन मार्क, ये नियम है। बात समझ में आई? और इसी का दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा नियम, ये दूसरे नियम में अगर पूर्व या पहले आया हो, वाक्य में क्या हूं? वाक्य में पूर्व या पहले हूं, वाक्य में पूर्व या पहले के प्रयोग, पूर्व या पहले के प्रयोग, मतलब वो क्लास दो वाक्य, दो कार्यों का लौट पाया जाता है। तथा WH के शब्द, WH के शब्द वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में मैं हूं, एवं वाक्य मैं नहीं या कभी नहीं, कभी नहीं के प्रयोग,
के प्रयोग हों। तो अनुवाद देखिए किस नियम से होता है। मैंने बताया है अभी इसके पहले, अब मैं पूरा नियम नहीं लिखूंगा, ये भी जान लीजिए। पहले समाप्त होने वाला कार्य ये है, इसका क्रम आप देखिए। सबसे पहले WH के शब्द, WH के शब्द पहले समाप्त होने वाला कार्य ट्रिपल क्लॉज में ही बदलाव होगा। WH के शब्द, इसके पहले वाले नियम में मैंने दिया है WH के शब्द। फिर मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब इसके क्या है, विल और शैल, विल और शैल। फिर सब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट के अनुसार ये प्रयोग होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन कर्ता के साथ विल और फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ शैल। फिर नॉट या नेवर, और फिर हैज। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बिफोर से इसको जोड़े देंगे BEFOR। फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर में है, सब्जेक्ट किसमें है, सिंगुलर में, जैसा INGULA सिंगुलर नंबर में है, तो इस मेन वर्ब में यस या ES जोड़ देंगे, जोड़ेंगे, है ना। और फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये है जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले वह तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा चुके होंगे, पढ़ा चुके होंगे, और अंत में क्वेश्चन। तो देखो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, क्यों को निकालो और नहीं को भी। मेरे घर पहुंचने से पहले वह तुम्हें पढ़ा चुके होंगे, तो ये पढ़ाने वाला कार्य जो है पहले हो रहा है और पहुंचने वाला कार्य बाद में हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्लास है, और ये वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लास। तो वह तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा चुके होंगे, तो क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई विल ही नॉट हैव, और तीसरा थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट यू ऑब्जेक्ट है, और बिफोर से जोड़ देंगे BEFORE, बिफोर। मेरे घर पहुंचने से बिफोर आई रीच, REACH, रीच होम, HOME, और अंत में क्वेश्चन। ये है, देखिए सबसे पहले WH के शब्द ये आया, फिर मॉडल वर्ब लिया, सब्जेक्ट के अनुसार है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है ही, इसलिए विल का प्रयोग हुआ। फिर नॉट या नेवर, फिर हैव आ गया, फिर मेन वर्ब का
थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आया और फिर बिफोर, पहले पूर्व या पहले की अंग्रेजी क्या है, बिफोर, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये अगर सिंगुलर में है तो यस या यस जोड़ते हैं, लेकिन चूंकि कर्ता आई है और प्रेजेंट इंफिनिट में आई प्लूरल नंबर का होता है, और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये नियम है। इस प्रकार से ये आज जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो गया और अगला टेंस मैं आप लोगों को कल शुरू करूंगा। बेटा टाइम हो गया है।